अड्डा 24/7 के क्लास 11-12 जेई नीट पे। और जो बच्चा ये अड्डा है बच्चों, अड्डा क्या है बच्चों? अड्डा है कामयाबी का। तो कैसे हो आप सभी लोग? बच्चों आपको पता है कि सीबीएसई ने अपना सिलेबस का पैटर्न चेंज कर दिया, यानी इस बार जो आपके एग्जाम होंगे वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में होंगे। और एज पर द टर्म रेगुलेशंस इस बार जो आपका एग्जाम का पैटर्न होगा वो होगा बच्चों एमसीक्यूज बेस्ड। तो बच्चों हम आपके लिए आज लेके आए हैं बच्चों 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि जुड़े हुए हैं हमारे यूटिलिटी कॉन्सेप्ट से। वो सब पढ़ेंगे बच्चों, पर उससे पहले मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अड्डा 24/7 के क्लास 11-12 जेई नीट चैनल पे। तो बच्चों आपकी पढ़ाई को और अच्छा करने के लिए और आपकी पढ़ाई को और स्पीड अप करने के लिए अड्डा 24/7 लेके आया है बच्चों एक बैच। और इस बैच का नाम है बच्चों विजय बैच। देखो बच्चों नाम में ही क्या छुपी है? विजय छुपी है। और बच्चों इस बैच की खास बात ये है कि बच्चों इस बैच में जो है आपको 12th क्लास के लिए बैच है। और इस बैच में आपको जितने भी क्लासेस मिलेंगी बच्चों हिंदी मीडियम में मिलेगी। और बच्चों जितनी भी क्लासेस मिलेंगी इसमें आप अड्डा 24/7 के वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस टीचर्स से लाइव क्लासेस लोगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक क्लास अटेंड करना शुरू नहीं किया है तो बच्चों फटाफट से क्लास अटेंड करना शुरू कर दो, क्योंकि क्लास चल रही है। और बच्चों सिर्फ यहाँ पे कॉमर्स की ही क्लासेस नहीं चल रही, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, यहाँ तीनों ही स्ट्रीम की यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। तो बच्चों ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। तो जिस किसी भी बच्चे ने अभी तक क्लासेस लेना शुरू नहीं किया है तो बच्चों फटाफट से लेना शुरू कर दो। अब मैं आपको क्लासेस का स्केड्यूल बता देती हूँ बच्चों। तो बच्चों विजय बैच में जो क्लासेस का स्केड्यूल है वो कुछ इस तरह से है। सुबह की क्लास शुरू होती है, यानी सुबह की सबसे पहली जो क्लास होती है बच्चों वो मेरी क्लास है, यानी इकोनॉमिक्स की क्लास से शुरू होती है। इकोनॉमिक्स क्लास मतलब पूजा मैम की क्लास, और इकोनॉमिक्स की क्लास मतलब 11 बजे की क्लास। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो 12 बजे होती है बच्चों हिंदी की क्लास। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो 1 बजे होती है फिजिक्स की क्लास। और उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की क्लास होती है, और ये क्लास होती है बच्चों दिन में 2 और 3 बजे। और इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो मैथ्स की जो क्लास होती है बच्चों वो होती है शाम को 4 बजे। और इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास होती है बच्चों वो होती है शाम को 5 बजे। और बच्चों जो कंपलसरी सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश की क्लास होती है बच्चों शाम को 7 बजे। तो बच्चों ये है विजय बैच का स्केड्यूल जो मैंने आपको बताया। तो बच्चों अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक क्लास लेना अटेंड नहीं किया है बच्चों तो फटाफट से अटेंड कर लो, क्योंकि ये क्लासेस अभी चल रही हैं। और इन क्लासेस में जो आपको पढ़ाएंगे यानी जो फैकल्टीज होंगी वो वेल एक्सपीरियंस और वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है बच्चों। तो ऐसी फैकल्टी से पढ़ने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो फटाफट से क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दो। तो बच्चों ये था विजय बैच के बारे में। अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं बच्चों कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं या फिर आज हम क्या करने वाले हैं। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे यूटिलिटी के बारे में, यानी उपयोगिता जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे चैप्टर उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत है उसका एक टॉपिक है हमारा उपयोगिता। और उस उपयोगिता के आज हम क्या देखेंगे बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में कौन से एमसीक्यूज यानी कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्व भी करेंगे। तो बच्चों रेडी हो ना? अरे मुझे पता है आप रेडी हो। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ बच्चों कि मेरा नाम पूजा रावत है और मैंने अपनी मास्टर्स की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। और बच्चा मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और मुझे आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाने का 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो बच्चों ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बच्चों आपका टाइम ज्यादा हम यहाँ पे नहीं लेंगे और बच्चों सेशन शुरू करेंगे। तो बच्चों लेट्स पुट योर थिंकिंग कैप ऑन। और
अब क्या हो करना है, अब बच्चों अपने दिमाग की बत्ती जलानी है और बैठना है हमें पेन और कॉपी लेके, क्योंकि हम अब क्वेश्चंस करने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बच्चों आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी नोट्स बना लो, क्योंकि बच्चों जब एग्जाम आते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नोट्स ही देखते हैं। तो फटाफट से अपने नोट्स बना लो और हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं अब क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, जो क्या कह रहा है, अरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखो इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही कवर किया है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख के जवाब दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या है। उपयोगिता का मतलब संतोषजनक शांति है। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन पावर। सेकंड क्या कहता है, उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का एक कार्य है। यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। थर्ड कहता है उपयोगिता की इच्छा, उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। डिजायर टू कंज्यूम गिवन राइज टू यूटिलिटी। और फोर्थ कहता है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों अगर हम उपयोगिता की बात करें तो उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता ये होती है कि कोई भी वस्तु जिसका हम अगर उपभोग कर रहे हैं तो वो क्या करेगी, हमें संतुष्ट करेगी, और वही क्या है बच्चों, उपयोगिता है। तो बच्चों ऊपर के जो तीनों स्टेटमेंट है, पहला क्या है, उपयोगिता का मतलब संतोषजनक शांति है। जी हाँ, उपयोगिता का मतलब क्या है, संतोषजनक शांति होता है। दूसरा क्या कहता है, उपयोगिता की इच्छा, उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का एक कार्य करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब तक हमें किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं होगी और हम उसको यहाँ पे प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। तीसरा कहता है कि उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। बिल्कुल सही है कि जब तक हमें किसी भी वस्तु का उपभोग करने की इच्छा ही नहीं होगी तब तक हमारे क्या होगी, उपयोगिता ही नहीं होगी, उपयोगिता का जन्म ही नहीं होगा। तो बच्चों ये जो तीनों कथन है वो बिल्कुल सही है उपयोगिता के लिए। तो यहाँ पे असत्य कथन क्या हो गए, अरे भाई तीनों ही सत्य है, तीनों ही असत्य नहीं है, इन तीनों में से कुछ भी असत्य नहीं है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, यानी इसमें से कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो क्या है, जो असत्य है। तो बच्चों ये था पहला क्वेश्चन, और आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो कि हमारा उपयोगिता, हमने यहाँ पे उपयोगिता टॉपिक लिया है, उसका पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन ही क्या है बच्चों, परिभाषा में से आ गया कि उपयोगिता क्या होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता की गणना कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं बच्चों, जरा मुझे भी तो आप जवाब बताओ। सारे बच्चे जवाब लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, जो जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, आप अपने मन से देखो, आपको जो आंसर आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं तो आपको आंसर बताऊंगी, पर एक बार आप भी मुझे कमेंट करके बताओ। देखो मैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी आपको, और मैं यहाँ पे होप कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आशा कर रही हूँ कि आप भी एटलीस्ट मेरे साथ साथ यहाँ पे जवाब दो। तो बच्चों जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ वैसे वैसे आप भी क्या करो, जवाब लिखते जाओ अपना कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं। ध्यान से पढ़ना। देखो कोई भी क्वेश्चन है ना, देखो कोई भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, हमें अपने क्वेश्चन सही करने हैं। तो ध्यान से पूरा पढ़ना है और समझना है। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सीमांत उपयोगिता की गणना कैसे करते हैं। हाउ डू यू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है या सीमांत उपयोगिता है उसकी गणना हम कैसे करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए, कौन कौन से, डेल्टा टी यू बटे में डेल्टा क्यू, डेल्टा एम यू बटे में डेल्टा क्यू। ठीक है, सी कहता है कि डेल्टा क्यू बटे में क्या है, डेल्टा टी यू, और डेल्टा क्यू बटे में क्या है बच्चों, डेल्टा एम यू। अब ये टी यू क्या है बच्चों, डेल्टा टी यू क्या कहता है, डेल्टा टी यू कहता है कि बच्चों कुल उपयोगिता में परिवर्तन, कुल उपयोगिता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, डेल्टा क्यू क्या कहता है, डेल्टा क्यू कहता है कि मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में जो हम उपभोग कर रहे हैं उस मात्रा में क्या होना होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन। ठीक है बच्चों, डेल्टा एम यू क्या कहता है, डेल्टा एम यू कहता है कि सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन, सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन।
उपयोगिता में परिवर्तन, ठीक है। अब बच्चों अगर हमें सीमांत उपयोगिता को गणना करनी है तो हम इसको छोटे से एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं। मान लेते हैं हम ना स्कूल से निकले, ठीक है, हम मार्केट से जा रहे हैं और हमें बहुत तेज भूख लगी, ठीक है बच्चा पार्टी, बहुत तेज भूख लगी और बच्चों वहां पे हमने क्या देखी, एक समोसे की दुकान देखी। मन कर रहा है, अरे भाई भूख भी लग रही है, मन भी कर रहा है, इच्छा है हमारी समोसे खाने की। हम गए समोसे वाले की दुकान में, हमने क्या करा बच्चों, एक समोसा क्या करा, लिया और खा लिया, ठीक है। पहला समोसा लिया और खा लिया, फिर भी हमारी भूख शांत नहीं हुई, हमने क्या करा, एक और समोसा लिया और खा लिया, ठीक है। फिर भी हमारी भूख शांत नहीं हुई तो हमने क्या करा, एक और समोसा लिया और खा लिया, ठीक है बच्चा पार्टी, ये हमने किया, ठीक है। पर बच्चों मुझे ये बताओ, जब आपने पहला समोसा खाया उस समय आपको क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिली, क्यों, क्योंकि उस समय आपकी भूख बहुत ज्यादा थी, ठीक है। अब जैसे ही आपने दूसरा समोसा खाया उस समय क्या हुआ होगा, आपका पेट थोड़ा बहुत तो भरा होगा। अब आपकी इच्छा उतनी नहीं करी होगी जितना आपने पहला समोसा खाने से पहले हो रही थी, क्योंकि यहाँ आपका पेट थोड़ा भर चुका था। वैसे ही हम जब तीसरा समोसा खाते हैं तब यहाँ पे आपका पेट क्या होगा बच्चों, लगभग भर चुका है, फिर भी आपने क्या करा, तीसरा समोसा खाया। तो बच्चों तीनों ही समोसों में आपकी उपयोगिता क्या होगी बच्चों, अलग अलग होगी। तो हम कहेंगे कि एक अतिरिक्त इकाई खाने से या एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो हमारी कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आएगा वो क्या हो गया बच्चों, सीमांत उपयोगिता। कैसे समझेंगे, जैसे हमने पहला समोसा खाया, हम इसको गणनावाचक उपयोगिता के थ्रू समझते हैं कि पहला समोसा खाया तो हमने क्या करा, उसको यहाँ पे उपयोगिता दे दी कि हमें यहाँ पे 10 की क्या मिली, उपयोगिता मिली। जब हमने दूसरा समोसा खाया तो हमें यहाँ पे 8 की उपयोगिता मिली, और जब हमने तीसरा समोसा खाया तो मान लेते हैं हमें उपयोगिता क्या मिली, 6 की उपयोगिता मिली। अब बच्चों कुल उपयोगिता कैसे निकालेंगे, तीनों ही समोसों की उपयोगिता को हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़ लेंगे। तो हम अगर तीनों ही समोसों की उपयोगिता जोड़ लेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा बच्चों, तो हमारा यहाँ पे आएगा 24, ठीक है। हमारी कुल उपयोगिता की क्या हुई बच्चों की, हमने यहाँ पे हमने 3 समोसे खाए और तीनों समोसों से जो मिलने वाली जो उपयोगिता थी हमने जोड़ ली और वो क्या हो गए बच्चों, कुल उपयोगिता हो गए। अब बच्चों अब मुझे ये बताओ, जब हमने पहला समोसा खाया तब हमें कितनी उपयोगिता मिली थी, हमें 10 की उपयोगिता मिली। पर जैसे ही हमने दूसरा समोसा खाया हमें कितनी उपयोगिता मिली थी बच्चों, 8 की। उपयोगिता में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। फिर हमने जैसे ही तीसरा समोसा खाया तब क्या हुई उपयोगिता हमारी बच्चों, 6 हो गई। फिर से हमारी उपयोगिता में क्या हुआ बच्चों, परिवर्तन हो गया। तो हम कहेंगे कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो हमारी कुल उपयोगिता में परिवर्तन हो रहा है वही क्या हो गया बच्चों, सीमांत उपयोगिता हो गया। जैसे अगर हमने 2 समोसे खाए तो 2 समोसों की कुल उपयोगिता कितनी है, तो हम कहेंगे 18। देखो 8 और 10 को हमने जोड़ लिया। अब हमने 3 समोसे खाए और 3 समोसों की हमारी कुल उपयोगिता कितनी है बच्चों, 24। और जब हमने पहला समोसा खाया था तो उसकी कुल उपयोगिता कितनी थी बच्चों, 10। तो यहाँ पे ये पहला, ये दूसरा और तीसरा कितनी उपयोगिता में परिवर्तन होगा, तो हम कहेंगे 8 और 6 से क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और ये 8 और 6 ही क्या है बच्चों, हमारी सीमांत उपयोगिता। अब सीमांत उपयोगिता जांचने का हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो उसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो फॉर्मूला है, ओके, सीमांत उपयोगिता निकालने का जो फॉर्मूला यानी मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, तो बच्चों डेल्टा टी यू बटे में क्या है, डेल्टा क्यू। डेल्टा टी यू यानी कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ, और डेल्टा क्यू मतलब क्या होता है बच्चों, डेल्टा क्यू यानी हमारी जो उपभोग की जो मात्रा है, वस्तु की उपभोग की मात्रा, उसमें कितना परिवर्तन हुआ। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें, एक से हमने क्या करा, 2 समोसे खाए। जब दूसरा समोसा हमने खाया तो हमारी कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ, अरे भाई पहले हमारी कुल उपयोगिता 10 थी, अब हमारी कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 18। 2 समोसे खाने से 18 हुई, पर कुल उपयोगिता में एक्चुअल कितना परिवर्तन हुआ, तो हमने क्या करा, 18 में से 10 को माइनस कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही हमने 18 में से 10 को माइनस किया, कितने आएंगे बच्चों, 8 आएंगे। तो हमारा यहाँ पे डेल्टा टी यू कितना हो गया, 8। अब डेल्टा क्यू यानी मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, तो हमने क्या करा, एक से दूसरा समोसा खाया
तो 2 में से 1 को क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब 2 में से 1 को जब हमने माइनस किया तो पीछे क्या रह गया बच्चों, 1 रह गया। तो हम कहेंगे हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी आई है, तो वो कहेंगे हम 8 आई है। और यही फॉर्मूला, यानी कौन सा फॉर्मूला, ये वाला डेल्टा टीयू बटे में डेल्टा क्यू जो फॉर्मूला है वो क्या बताता है, वो सीमांत उपयोगिता की गणना करना बताता है। तो बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। और बच्चों अगर नहीं समझ में आया, अभी हम क्या करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं, पर इनका सारा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों मैं ऑलरेडी क्लासेस में समझा चुकी हूँ। तो बच्चों आप वहां जाके वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने पूरी एक क्लास ली है कि सीमांत उपयोगिता की गणना किस तरह से की जाती है। ठीक है बच्चा पार्टी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखें तो सही। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों की गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण किसने दिया गणनावाचक उपयोग विश्लेषण, Who gave the cardinal utility analysis। आखिर मैं भी तो देखूं भाई कि हमारे बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं, मेरे शेर क्या आंसर कर रहे हैं। एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन पे आंसर करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो मैं तो बताऊंगी पर मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए कि आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखना बच्चों पार्टी। ठीक है बच्चों पार्टी, तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण किसने दिया था, तो अगर हम गणनावाचक यानी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की बात करें तो बच्चों ये दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, मार्शल ने दिया था कार्डिनल यूटिलिटी। हिग्स और एलन ने क्या दिया था, इंडिफरेंस कर्व या फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे फर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, ये दिया था डेविड रिकार्डो ने। और एडम स्मिथ का नाम तो आप जानते ही हो बच्चों, ही इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा बच्चों अल्फ्रेड मार्शल। यानी ये जो है हमारे क्या है, अल्फ्रेड मार्शल ने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखें तो सही। अगला क्वेश्चन कहता है जब कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी विल बी, क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बच्चों क्या होगा, जब हमारा कुल उपयोगिता अधिकतम होता है तब हमारी सीमांत उपयोगिता होती है। तो बच्चों इसका जो जवाब होगा वो होगा बच्चों 0। यानी कहने का अर्थ है जब हमारी टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होती है, यानी क्या होती है, सबसे अधिकतम होती है, उस समय जो हमारी सीमांत उपयोगिता होती है वो क्या होती है बच्चों, 0 होती है। कैसे होती है, हम इसको डायग्राम बना के समझ लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, अपना कुल उपयोगिता का डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा 0 हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये बच्चों क्या हो गया, वाई अक्ष। ठीक है, और यहाँ पे एक और डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया 0, ये एक्स अक्ष हो गया, ये हो गया हमारा क्या बच्चों, वाई अक्ष। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं। जीरो, ये एक्स अक्ष, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, वाई अक्ष। ये जो ऊपर वाला डायग्राम है बच्चों ये क्या है, टोटल यूटिलिटी का क्या है डायग्राम है। और ये जो डायग्राम है बच्चों वो मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक है बच्चा पार्टी, तो टोटल यूटिलिटी का जो डायग्राम है वो ये कहता है, टोटल यूटिलिटी क्या कहती है बच्चों, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली जो कुल उपयोगिता वो क्या होती है बच्चों, बढ़ती जाती है। क्या होती है, बढ़ती जाती है। और एक अधिकतम बिंदु पे पहुंच के क्या होती है बच्चों, गिरना शुरू हो जाती है। क्या कहती है भाई, कुल उपयोगिता का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी वस्तु का अगर हम उपभोग कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारी जो कुल उपयोगिता है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंच के क्या होगा, वो गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वही सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब, यहाँ पे एक सेकंड, इसको अधिकतम बिंदु पे मैं यहाँ पे करती हूँ, ये इसके अधिकतम बिंदु पे है ना,
अब बच्चों, एक मिनट मैं इसको बनाई दे, क्या हो गया हमारा मार्जिनल कर्व, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ठीक है, ये अपना हो गया टोटल यूटिलिटी कर्व। तो बच्चों अगर मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत लागत की, सीमांत जो है उपयोगिता की अगर हम बात करें बच्चों, तो जब हमारा कुल उपयोगिता बढ़ना शुरू होता है, जब कुल उपयोगिता का वक्र बनता है, तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है बच्चों, गिरता है। पर सीमांत उपयोगिता क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। और जब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पे, ये कुल उपयोगिता का अधिकतम बिंदु है बच्चों, जब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पे होता है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाता है, सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाता है, ठीक है। और अधिकतम बिंदु के बाद कुल उपयोगिता क्या होती है बच्चों, गिरना शुरू हो जाती है, और सीमांत उपयोगिता क्या होती है बच्चों, ऋणात्मक, नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, जो कहता है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो जाएगी बच्चों, शून्य हो जाएगी, यानी 0 हो जाएगी। और बच्चों आई होप आपने भी इसका जो आंसर है बिल्कुल सही दिया होगा। अगर आपने आंसर सही दिया होगा तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताना कि मैम हमने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखते हैं बच्चे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणनावाचक विश्लेषण में यूटिल्स में मापते हैं, इन कार्डिनल एनालिसिस द यूटिल्स मेजर, किसमें हम गणनावाचक उपयोगिता में किसको हम यूटिल्स में मापते हैं, क्या सीमांत उपयोगिता को हम यूटिल्स में मापते हैं, क्या उपयोगिता को हम यूटिल्स में मापते हैं, क्या कुल उपयोगिता को हम यूटिल्स में मापते हैं, या इनमें से सभी को हम यूटिल्स में मापते हैं। तो बच्चों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो बच्चों फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ कि मैम इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो क्या होगा। फटाफट से मैं वेट कर रही हूँ, क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, फटाफट से मुझे मैसेज करके बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ओके, तो मैं ही बता देती हूँ बच्चों कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों गणनावाचक विश्लेषण में जो यूटिल्स में मापते हैं वो सभी हैं, यानी हम सीमांत उपयोगिता को भी क्या करते हैं, यूटिल्स में मापते हैं। हम उपयोगिता, अरे भाई उपयोगिता का ही तो दोनों पार्ट है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, तो हम उपयोगिता को भी यूटिल्स में मापते हैं, हम कुल उपयोगिता को भी यूटिल्स में मापते हैं। तो बच्चों हम कहेंगे ये जो सभी हमने देखे हैं उन सभी को हम क्या करेंगे, गणनावाचक उपयोगिता में यूटिल्स में मापते हैं। तो बच्चों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसमें हमने देखा किस तरह से हमारा जो आंसर यहाँ पे डी होगा। बच्चों देखो घबराने की कोई बात नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है, हमने एक्चुअली पढ़ रखे हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होना चाहिए। क्योंकि बच्चों इस बार एमसीक्यूज पैटर्न है, और एमसीक्यू पैटर्न में या तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा या फिर बच्चों जाएगा गलत। तो हमें गलत तो करना ही नहीं, इसीलिए हमें ज्यादा फोकस किस पे रखना है, अपने जो कॉन्सेप्ट है ना उनको क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो हमेशा अगर आप कोई भी, देखो मैं सिर्फ मेरे ही सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, या फिर बिजनेस स्टडीज हो, या फिर कोई भी है, आप पहले उसके क्या करो बच्चों, छोटा सा भले आप एक पेज का कॉन्सेप्ट पढ़ो, और उस पेज से, उस एक पैराग्राफ से आपके कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं, खुद से बना के ट्राई करो, और उनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों ऐसे अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो मैं कहूँ 100% आपके जो मार्क्स होंगे वो 100% आएंगे, क्योंकि आप खुद को क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। और हम किससे एनालाइज कर रहे हैं, हम एमसीक्यूज के बेस पे एनालाइज करते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है जरा देखें तो सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयोगिता का गुण है, यूटिलिटी प्रॉपर्टीज है, क्या है। पहला कह रहा है एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद में बदलती है, वेरी फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर, ठीक है। अगला कहता है एक समय को दूसरे समय में बदलती है, ठीक है, एक समय से दूसरे समय में बदलती है, कन्वर्ट वन टाइम टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए बदलती है, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और डी कहता है उपयोग सभी। तो बच्चों यहाँ पे जो उपयोगिता का गुण है वो क्या होगा बताओ मुझे।
जरा मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे बच्चों को, मेरे शेरों को इसका आंसर आता है या नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो क्या कहता है कि उपयोगिता का गुण है। इसमें से हमारे पास यहाँ पे उपयोगिता का गुण दिए हुए, क्या होगा उपयोगिता का गुण? कमेंट करके जरूर बताना कि भाई क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा क्या आंसर होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो उपयोगिता है वो क्या होती है बच्चों, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट्स में हमेशा क्या होती है बच्चों, बदलती रहती है। कैसे? देखो आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल सॉफ्टी खा रहे हो। क्या खा रहे हो आप? नॉर्मल सॉफ्टी खा रहे हो, और आपको उससे क्या मिल रही है, उपयोगिता मिल रही है। ठीक है, अब बच्चों अब आपको यहाँ पे चॉकलेट वाली सॉफ्टी दे दी या नट्स वाली सॉफ्टी दे दी, तो आपको उसके प्रति उपयोगिता बदलेगी ना, आपको वो ज्यादा यम्मी लगेगी। तो बच्चों यहाँ पे देखा हमने, एक प्रोडक्ट से, एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद में क्या हो रही है, हमारी उपयोगिता बदल रही है। दूसरा कहता है समय के साथ बदलती है। अब बच्चों जब आप छोटे थे तब आपको चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, पर अब आपको चॉकलेट्स इतनी पसंद नहीं होगी, क्योंकि अब समय क्या हुआ, बदल गया। और समय के साथ आप वो जो वस्तु की जो उपयोगिता थी बच्चों, वो भी क्या हो गई बच्चों, बदल गई है। ठीक है, अगले में पहुंचते हैं, और अगला ऑप्शन क्या कहता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए बदलती। बिल्कुल ना, कोई एक व्यक्ति है जिसे क्या है, आम बहुत पसंद है, दूसरा व्यक्ति है उसको आम नहीं पसंद, तो बच्चों यहाँ पे पहले व्यक्ति के लिए आम क्या हो गया, बहुत ही उपयोगी हो गया, वहीं दूसरे व्यक्ति के लिए आम बिल्कुल भी क्या हुआ, उपयोगी नहीं हुआ। तो बच्चों यहाँ पे कहेंगे उपयोगिता क्या होगी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदलेगी। तो हम कहेंगे उपयोगिता की ये तीनों ही गुण है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी, यानी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबाव हमारा आंसर होगा कि हमने उपयोगिता के गुण देखे, और तीनों ही ये गुण क्या है बच्चों, उपयोगिता के गुण हैं। और आई होप आपने भी बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखें तो सही। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, जो क्या कहता है, व्हेन द टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, कब होती है कुल उपयोगिता अधिकतम, सीमांत उपयोगिता शून्य हो, सीमांत उपयोगिता अपने उच्चतम बिंदु पे हो, सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता के बराबर हो, या औसत उपयोगिता अधिकतम हो। क्या कहता है, मार्जिनल, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, मार्जिनल यूटिलिटी एट इट हाईएस्ट पॉइंट, ओके, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू एवरेज यूटिलिटी, और एवरेज यूटिलिटी इज मैक्सिमम। तो क्या होगा, अरे अभी तो हमने इसका आंसर देखा था, अभी तो हमने इसका आंसर देखा था, जिसमें हमने कहा था कि कुल उपयोगिता अगर अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी बच्चों। अरे भाई जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है बच्चों, जीरो हो जाती है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है उस समय कुल उपयोगिता क्या होगी बच्चों, अधिकतम होगी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, 1 पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो है कुल उपयोगिता से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखें तो सही। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, हाशमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता होती है। क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब बच्चों, कमेंट करके जरूर बताओ फटाफट। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव द टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, फॉलिंग, जीरो, नन ऑफ द अबव, यानी बढ़ते हुए, गिरती हुई, या शून्य, या इसमें से कोई नहीं। क्या हम होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बच्चों, फटाफट से कमेंट करके बताओ। मैं इसका आंसर बताऊंगी, पर उससे पहले आप मुझे आंसर करके बताओ कि हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ बच्चों, आई एम वेटिंग। क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। उपयोगिता में, गणनावाचक उपयोगिता में एक नियम है, याद रखना, और उस नियम का नाम क्या है, हाशमान सीमांत उपयोगिता का नियम। और इस नियम में हमने 3 स्थितियां पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा तो हमने 3 स्थितियां पढ़ी थी, और उन्हीं स्थितियों में से ये एक क्वेश्चन है जो क्या कहता है, जो कहता है कि हाशमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता होगी।
क्या होगी कुल उपयोगिता? तो बच्चों यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बच्चों ए, यानी जब हमारी सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है बच्चों? पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो हमारी यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या होगी बच्चों? बढ़ती हुई होगी। क्या होगी? बढ़ती हुई होगी। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होता है बच्चों? गिरती हुई होती है। अभी अभी तो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, चलो फिर भी मैं डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है? गिरती हुई होगी, ठीक है बच्चों। अगला कहता है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो? जीरो हो। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों? हाशमान सीमांत नियम के अनुसार, हाशमान सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जब हमारी सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होगी बच्चों? बढ़ती हुई होगी, ठीक है। और जब हमारी सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब हमारी कुल उपयोगिता क्या होगी? अपने अधिकतम बिंदु पे होगी। और जब यहाँ पे सीमांत उपयोगिता क्या होगी? ऋणात्मक होगी, तो कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी बच्चों? कुल उपयोगिता हो जाएगी बच्चों यहाँ पे क्या? यहाँ पे गिरना शुरू हो जाएगी। और इसका डायग्राम भी अभी अभी हमने देखा था बच्चों, फिर से बना देती हूँ मैं। यहाँ पे एक सेकेंड तो मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ। ये हो गया हमारा क्या? मार्जिनल यूटिलिटी प्लस में है तो टोटल यूटिलिटी। एक सेकेंड मैं इसको ऐसे बना देती हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? धनात्मक होगी, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी बच्चों? बढ़ती हुई होगी, बढ़ती हुई, ठीक है। जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी, तब ये टोटल यूटिलिटी क्या होगी? गिरती हुई होगी, गिरती हुई होगी। और जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी उस समय टोटल यूटिलिटी क्या होगी? अपने अधिकतम बिंदु पे होगी, अधिकतम होगी, ठीक है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे हम एक और डायग्राम बना लेते हैं। ये अपना हो गया जीरो, ये अपना हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया अपना वाई अक्ष। ये हो गया जीरो, ये हो गया एक्स अक्ष, और ये हो गया बच्चों क्या? वाई अक्ष। पहले हम टोटल यूटिलिटी कर्व बना लेते हैं। तो हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। पहले क्या होगा? बढ़ेगा। हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व क्या होगा बच्चों? पहले बढ़ता है, अपने अधिकतम बिंदु पे पहुंचता और गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। और हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, इनको हम जोड़ लेते हैं। ये अपना मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें, ये टोटल यूटिलिटी, ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है बच्चों। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे जब हमारा टोटल, पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व देखेंगे, नीचे वाला कर्व देखेंगे। जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता का जो वक्र है वो क्या हो रहा है बच्चों? गिर रहा है। जब हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रही है? गिर रही है। पर अगर हम देखें तो बच्चों ये गिर रही है पर क्या है? धनात्मक है। और जब ये धनात्मक है, भले ही ये गिर रही हो और धनात्मक है, उस समय क्या होगा बच्चों? यहाँ पे हमारा जो टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता का जो वक्र है वो क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। फिर अपने अधिकतम बिंदु, ये क्या हो गया? अधिकतम बिंदु हो गया। ये क्या हो गया? अधिकतम बिंदु। अपने अधिकतम बिंदु पे पहुंचता है जब टोटल यूटिलिटी अपने अधिकतम बिंदु पे पहुंचता, उस समय सीमांत यूटिलिटी क्या होता है बच्चों? शून्य हो जाता है। क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अब जब हमारा सीमांत यूटिलिटी क्या हो गया? देखो, इसके बाद जीरो के बाद क्या होगा बच्चों? देखो नीचे जा रहा है, लाइन क्रॉस करके नीचे जा रहा है, मतलब ये क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये क्या हो गया बच्चों? यहाँ नेगेटिव हो गया। और जब हमारा सीमांत यूटिलिटी यानी हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है जब ऋणात्मक हो जाता है
तो हमारा कुल उपयोगिता का जो वक्र है वो क्या होगा बच्चों, गिरना शुरू हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे तीनों ही कंडीशन देख ली, जिसमें हमने देखा कि अगर सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होगा तो उस समय हमारी कुल उपयोगिता है वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे ये होगा कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होगी तो कुल उपयोगिता क्या होगी बच्चों, बढ़ती हुई होगी। और आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस तरह हमने यहाँ पे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता की जो तीनों ही स्टेजें थी वो हमने देखी। पहली स्टेज कौन सी होगी, ये, दूसरी स्टेज ये होगी और तीसरी स्टेज क्या होगी बच्चों, ये। ठीक है, अब एग्जाम में आपसे आप कहेंगे कि तीनों स्टेज कौन कौन सी है, तो आप बता दोगे ना, अरे हाँ मुझे पता है आप बता दोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखें तो सही। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता, द एबिलिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज उपभोग, उपयोगिता, गुणवत्ता, स्वाद, क्या, कंजप्शन, यूटिलिटी, क्वालिटी और टेस्ट। क्या कहेंगे हम बच्चों, अगर कोई वस्तु है वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ठीक है, उसमें मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता है, तो वो क्या कहलाएगी बच्चों, वो क्या कहलाएगी, क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। सपोज दैट आप ये सोचो, आपको बहुत तेज प्यास लगी है, ठीक है, और आपने क्या करा, पानी पिया, तो आपको पानी से संतुष्टि मिली है, ठीक है, पानी ने आपकी प्यास बुझाई है, तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, तो बच्चों ये कहलाएगा उपयोगिता। उपयोगिता यानी यूटिलिटी कहलाएगा, जिसमें हम देखते हैं कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं, ह्यूमन नीड्स की क्या करता है बच्चों, उसको सेटिस्फेक्शन करता है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और जिसमें ये क्षमता होती है वो कहलाती है बच्चों क्या, उपयोगिता। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, वो होगा बी, जिसमें हमने देखा उपयोगिता ही क्या होती है, ह्यूमन नीड्स यानी मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन जरा देखें तो सही। लास्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों उपयोगिता को किसके द्वारा मापा जा सकता है। बच्चों ये गणनावाचक उपयोगिता की बात कर रहे हैं हम, और गणनावाचक उपयोगिता में हम उपयोगिता को किसके द्वारा माप सकते हैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय मुद्रा से, माल के आदान प्रदान से, और यहाँ पे वस्तु का वजन, वस्तु के वजन से, या इसमें से कोई नहीं, यानी हम उसको मनी से माप सकते हैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय मनी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वेट ऑफ द गुड्स और नन ऑफ द अबव। हम उपयोगिता को किससे माप सकते हैं बच्चों, मुझे आपके क्वेश्चन जवाब का यहाँ पे इंतजार है कि हम उपयोगिता को किससे माप सकते हैं। फटाफट से सब बच्चे मुझे आंसर करेंगे कि अगर हमें गणनावाचक उपयोगिता की अगर हम बात करें तो हम उपयोगिता को किस में माप सकते हैं। जी हाँ, हम यहाँ पे उपयोगिता को सिर्फ मुद्रा में माप सकते हैं, कि यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि जो उपयोगिता है, हमें कोई भी वस्तु का उपभोग करने से जो उपयोगिता मिलेगी उसको हम यहाँ पे किससे माप सकते हैं बच्चों, मुद्रा से यानी मनी से माप सकते हैं उस उपयोगिता को। जैसे कि हमने 1 गिलास पानी पिया, तो उस 1 गिलास पानी को हम क्या करेंगे, उससे जितनी उपयोगिता मिली है हम उसको मुद्रा में माप सकते हैं कि हमें 10 रुपए की उपयोगिता मिली या 100 रुपए की उपयोगिता मिली, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे उसको मुद्रा में माप सकते हैं। तो बच्चों ये थे आज के सेशन, यानी उपयोगिता से जुड़े हुए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे आएंगे बच्चों। तो आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और बच्चों ऐसे ही सेशन लेके हम और भी आएंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे आपके लिए हम सेशन बना रहे हैं। तो बच्चों आपका, और बच्चों इन सेशन को अटेंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है बच्चों अड्डा 24/7 स्कूल का जो हमारा चैनल है उसको करना है बच्चों सब्सक्राइब। और बच्चों मैं आपको और बता दूं कि अगर कोई भी बच्चा अगर अभी तक टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से और फेसबुक पेज से नहीं जुड़ा है बच्चों, तो फटाफट से तीनों ही पेज से जुड़ जाओ, क्योंकि तीनों ही पेज आपकी सुविधा के लिए बनाया है। क्योंकि इन तीनों ही पेज पे एक तो आपको क्या मिलेगी, आने वाले अपकमिंग सेशन की जानकारी मिलेगी, इसके अलावा आपको टेलीग्राम पे बच्चों, टेलीग्राम पे आपको सारे ही सेशन के नोट्स मिलेंगे, वो भी किसमें, PDF के फॉर्म में। तो बच्चों ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा,
फटाफट से जिसने भी क्लासेस लेना शुरू नहीं किया है बच्चों, फटाफट से क्लासेस लेना शुरू कर लो। ठीक है बच्चों, तो आज हमने देखा था क्विज देखे थे, इंपॉर्टेंट क्विज देखे थे, देखे उपयोगिता से जुड़े हुए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं जो आज हमने देखे थे। ठीक है बच्चों, अगला जो क्विज सेशन होगा उसमें भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे और उसमें भी मुझे आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अभी तक अगर किसी भी बच्चे ने अड्डा 24/7 का हमारा क्लास 11-12 जेई नीट का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और आपको ये सेशन कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर करना, और बच्चों आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना कि मैम ऐसे ही क्विज लेके आना, और अब मुझे भी तो पता चले कि आपको आखिर ये जो क्विज सेशन है उसमें मजा आ रहा है नहीं आ रहा। फटाफट से बच्चों सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है बच्चा पार्टी, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय टू यू ऑल, बाय बाय।